हेलो फ्रेंड, दिस इज सुनील कुमार साग। वेलकम टू ऐसे साग स्टडी पॉइंट। आइए फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं 12th केमिस्ट्री। वो 10th का मैथ रहेगा। 10th के मैथ से ही नहीं, हम केमिस्ट्री की वीडियो अपलोड करना चाह रहे थे। आपको मैं सोच रहा हूँ ये शेड्यूल आपको कुछ देर बाद ही दिया जाए, शाम को दिया जाए। इससे पहले मैं मैथ की वीडियो प्रोवाइड करना चाहता हूँ। मैथ की वीडियो में आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर मिलेगा। और मैं आज को आप देख ही रहे हैं, मैं सुरेश की क्षेत्रमिति कराने जा रहा हूँ। क्षेत्रमिति में आपको एक एक चीज, एक एक पॉइंट नोट आउट करना है और समझना है। ये वीडियो यूपी बोर्ड से संबंधित उन सभी 10th 12th वाले बच्चों को यूजफुल रहेगी। और हालांकि कहीं पर भी किसी भी एग्जाम में ये आ रहा है, किसी भी एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन आ रहा है तो आप आराम से कर ले जाओगे। मैं आशा करता हूँ मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरा चैनल एसके साग स्टडी पॉइंट 01, उसके लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करें ताकि ये वीडियो उन लोगों के पास भी पहुंच सके जिन जो हमसे ऑफलाइन नहीं जुड़े हैं। आइए देख लेते हैं एक चीज क्लियर तरीके से क्या है क्या नहीं है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा, बहुत ही अजीब रहेगा, बहुत ही अच्छी वीडियो रहेगी। आप देखना, ये वीडियो तहलका मचाने वाली यूट्यूब पे नंबर 1 वीडियो होगी, क्योंकि इस तरह से वीडियो मैं करा रहा हूँ, एक एक तथ्य जमा कर करा रहा हूँ जो आपको नोट आउट करना चाहिए और कहीं ना कहीं आपको यूजफुल होगी। यूपी बोर्ड की पता ही है आपको, डेट शीट घोषित कर दी गई है यूपी बोर्ड की। वो कब कर दी गई वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी उसमें बनाई भी हैं। कहीं ना कहीं 16 फरवरी से आपका एग्जाम है और 16 फरवरी से वहीं वो एग्जाम चलेंगे 3 मार्च तक 10th के और 4 मार्च तक 12th के। वो सारी स्कीम डेट शीट मैंने बाकायदा लिख के शेयर की है। प्लीज उन वीडियो को जरूर देखें, यूजफुल वीडियो हैं कहीं ना कहीं। और ये वीडियो बहुत अच्छी वीडियो, ऐतिहासिक वीडियो होने वाली है। आपको मैथ्स और का एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। अगर बच जाए तो मुझसे कहेंगे आप, क्योंकि आपको एक एक अच्छा तथ्य, एक एक कनेक्शन के साथ कराया जा रहा है। प्लीज मेरा सपोर्ट जरूर करें। मैं बाकी कुछ तो नहीं मांगता हूं आपसे, तो कहीं ना कहीं मैं इतना ही मांगता हूं कि आप लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब बढ़ाएं। कहने का मतलब नया पोजीशन हमें दें, तो प्लीज हम भी यूट्यूब पर आएं और आके आपको नई नई कंटेंट से मिलाएं और आपका मच बेटर कल्याण हो। उससे आइए देख लेते हैं मेंसुरेशन क्या है। एक एक क्वेश्चन बकायदा करेंगे हम लोग, आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ना कोई बड़बड़ी है। आराम से क्वेश्चन बनाएंगे और उससे संबंधित क्वेश्चन आपको देंगे, वो क्वेश्चन आप करके दिखाएंगे। ओके, आओ क्या है क्या नहीं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे बेलन की। बेलन इस प्रकार हमारा बेलन होगा। बेलन को अंग्रेजी में कहते हैं सिलेंडर। बेलन, अब बेलन में इसको सोच रहे होंगे सर बेलन किस आकार का होगा, तो हाँ, मैं आपको बिल्कुल किससे, बिल्कुल 0 से लेकर चलूंगा और शिखर तक लेकर जाऊंगा। मैं सुरेशन में पहले इजी क्वेश्चन बनाना बताऊंगा आज, फिर अगली वीडियो में इस प्रकार से तब बताऊंगा कि सभी एग्जाम में मेंसुरेशन आपका ये यूजफुल होगा। गारंटी है मुझे इस बात की, मैं बता रहा हूं आपको। देख लो, यहां देखेंगे तो इसका बेलन की जो हम आकृति बनाएंगे वो हम आकृति यहां देख लेते हैं। कहीं ना कहीं इस प्रकार की हमारी आकृति होगी, ये बेलन की होगी। कहीं ना कहीं यहां बेलन का आयतन क्या होगा, आयतन बराबर होगा पाई आर स्क्वायर एच। और यही हम अगर बात करेंगे आयतन के बाद किसकी बात करेंगे, क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल भी देख लेते हैं हम क्या होता है इसका। क्षेत्रफल होता है हमारा 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। इस प्रकार होता है। अब कहोगे सर ये तो क्वेश्चन आपने बता दिए, तो इस प्रकार हम देखेंगे। सबसे पहले एक चीज और समझ लो, यहाँ पर जो होगा वो डी होगा, व्यास होगा, इसका आधा होगा वो आर होगा। वो सारी चीज हम आपको बता रहे हैं। यहाँ जो होगी ऊंचाई होगी, बेलन सिलेंडर। अब कहोगे एक बात बताओ सर, ये अब मार्कर है, मार्कर कौन से आकार का है, तो ये बेलना आकार का है। इसकी ऊंचाई है, यहाँ पर व्यास है, इसका व्यास का जो आधा होगा वो त्रिज्या होगी। कैसे, आओ जानते हैं समझदार तरीके से। क्वेश्चन तो बनाना सीखेंगे, उसके पश्चात सारी चीज सीख ले, क्योंकि व्यास की हम बात करने बैठ जाए तो व्यास बेटा हमारा डी होता है, और जो होता है कितना होता है, जो होता है 2r, और r बराबर निकालेंगे तो d/2, यानी कि हम हिंदी में लिख सकते हैं ये त्रिज्या बराबर क्या होगा बेटा जी मेरा, व्यास, और नीचे कितना होगा 2। इस प्रकार हम त्रिज्या भी नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, नोट डाउन कर सकते हैं। एक एक चीज आपको मिलेगी, एक एक तथ्य मिलेगा, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही शानदार तरीके से, जैसे आप सीखोगे और जानोगे और कहोगे कि हाँ सर इस प्रकार के क्वेश्चन बन रहे हैं, एग्जाम में बन रहे हैं, बड़ा मजा आएगा। मैं ऐसा नहीं करूँ, बड़बड़ी कुछ नहीं है, ना ही कहीं जाने की हमें जल्दी है। हम आराम से क्वेश्चन करेंगे और आराम से सारे क्वेश्चन कर ले जाएंगे। सबसे पहले आप कहोगे सर इस प्रकार हमने देख लिया, ये सिलेंडर होता है,
सर इसका आयतन होता है, एक बात और मैं बता दूं यहाँ, आयतन सदैव, बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, क्यूब में होता है, किसमें होता है, क्यूब में होता है, ऐसे लिख दूं सेंटीमीटर क्यूब लिख दें, में होता है। अब कहोगे सर एक बात बताओ सेंटीमीटर क्यूब, नहीं मीटर क्यूब भी हो सकता है। कहने का मतलब ये क्यूब में होगा, क्यूब का मतलब होता है घात, वो घन में होगा, किसमें होगा बेटा, घन में होगा, इस बात को ध्यान रखो। और स्क्वायर की अगर वो क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल ये सदैव हमारा किसमें होता है बेटा, स्क्वायर में होता है। सेंटीमीटर भी स्क्वायर हो सकता है, मीटर स्क्वायर भी हो सकता है, कहने का मतलब स्क्वायर में होता है, यानी वर्ग में पाया जाता है ना। मजेदार बात, बहुत बढ़िया बात है, बहुत ही कॉन्सेप्टेबल बात है, और आप इस चीज को नोट करेंगे तो जानेंगे बहुत ही अच्छे से सर ने कराया है, और मैं आशा करता हूँ आपको एक एक चीज समझ में आएगी। मैं फिर भी थोड़ा क्लियर लिखना चाहूंगा, आपके समझ में आए। 1 मिनट लूंगा मैं, ज्यादा समय लूंगा नहीं। अब देख लीजिए क्वेश्चन क्या। प्लीज मेरी वीडियो देखने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं, स्किप करके ना देखें, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें, आपका बेनिफिट तब होने वाला है। एग्जाम की जब भी तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज वीडियो को देखें तो पूरा देखें, नोट जरूर करें। यूट्यूब की पढ़ाई ऐसे ही नहीं है, करें और सिर्फ नोट करते जाएं, आपके पास रह जाएगा समय रहते हुए, देखकर चले जाए तो कुछ भी नहीं होगा, और इससे आपका भला भी नहीं होने वाला। क्वेश्चन इससे किस प्रकार बनेंगे वो हम देख लेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन इस प्रकार बन रहा है, क्वेश्चन हमारा बेटा जी जो रहेगा, हम होमवर्क भी देंगे, ऐसा नहीं होमवर्क ना दे, होमवर्क भी देंगे। क्वेश्चन जो हमारा बेटा जी रहेगा वो रहेगा माना वो सॉरी लिखेंगे किसी बेलनाकार आकृति, कोई भी आकृति बेलनाकार है, हम इस प्रकार क्वेश्चन बना रहे हैं। आकृति की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है तथा उसका व्यास 10 सेंटीमीटर हो तो क्या करना है, हो तो हमें करना है कहीं ना कहीं, हम दोनों चीजें याद कर सकते हैं इससे। हो तो आयतन इसी में कर लेना है बेटा जी, ठीक है, आयतन तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया, इस प्रकार हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, और क्वेश्चन बिल्कुल आपके जस्ट सामने, आप इसे समझ ही लेंगे मुझे लग रहा है। क्वेश्चन हमारा कह रहा है किसी बेलनाकार आकृति की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, बेलनाकार आकृति बनी हुई है, और उसका जो व्यास है 10 सेंटीमीटर मान लीजिए, इस प्रकार। अब सॉल्यूशन हम देंगे बेटा जी इसका, इस प्रकार हम सॉल्यूशन देंगे। सॉल्यूशन का मतलब आप लोग जान ही रहे होंगे, क्या देंगे बेटा, हल देंगे। हल देने में क्या होगा, सबसे पहले हम एक बात आपको बताना चाहेंगे, गिवन दैट कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, हम देख लेते हैं, गिवन दैट ही कर लेते हैं पहले। गिवन दैट में क्या होगा, सबसे पहले h बराबर कितना देगा, ऊंचाई दे रखी, तो h बराबर कितना दे रखा है, 14 सेंटीमीटर दे रखा है, ऐसे आप पढ़ ही रहे होंगे। 10 सेंटीमीटर व्यास, तो मुझे लग रहा है d दे रखा है आपका 10 सेंटीमीटर, और बेटा r इसका कितना निकलेगा, 5 सेंटीमीटर। अब वो कैसे निकलेगा आपको पता ही होगा, r निकालने के लिए मुझे लग रहा है, r निकालने के लिए इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे, और इस वाले का यूज करेंगे, तो कैसे लगाएंगे, r बराबर d/2 होता है, और हमारा d 10 दिया है, r 2 इससे काटेंगे तो मुझे लग रहा है 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसमें कोई दोहरा वाली बात मुझे लग रहा है आपको होगी। ओके, यहां तक बात क्लियर? हाँ बोलो, सभी लोग बोलो हाँ क्लियर। कमेंट में बताएंगे कि चीज कैसे क्लियर हो रही है तो सब बताएंगे। गिवन दैट में आपको बस एक बात बता, चित्र के माध्यम से मैं बता दूं, हाँ बिल्कुल बता देंगे, क्यों नहीं बता देंगे, बिल्कुल बताएंगे आपको। इस प्रकार की मान लीजिए कोई आपकी आकृति है, और आकृति में ये ऊंचाई की बात कर रहे हैं, तो ये बेटा 14 सेंटीमीटर बात कर रखी है, और यहाँ की बात करें ये 10 सेंटीमीटर कर रखा है, इसकी बात इनकी व्यास है। इस प्रकार हमारी आकृति है, इस प्रकार हमारी आकृति बनी हुई है। अब कहेंगे कि सर इसका सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन की बात करें हम, क्षेत्रफल यहाँ निकाल के दिखा दे रहे हैं आपको, या यहाँ बताओ, यहाँ तो आपको क्लियर दिख रहा है, तो ऐसा कर रहे हैं, यहाँ तो परफॉर्म आपको दिख रहा है, चलो मैं क्षेत्रफल निकाल के दिखा रहा हूँ यहाँ, ठीक है। क्षेत्रफल बराबर 2 पाई RH होता है, सबको पता होगा मुझे लग रहा है यहाँ तक। अब कहोगे सर हमें नहीं पता तो हमने अब बता दिया। इसका जो एरिया निकालेंगे, आयतन निकालेंगे, कितना पानी डाल सकते हैं, कितना जगह घेर सकता है, आयतन है कितना होगा, और क्षेत्रफल ये होता है कि कितनी एरिया में, नीचे देखें कितनी एरिया इसकी बनी हुई है, कवर कर लेगा। तो 2 रहेंगे हमारे फॉर्मूले में ही,
पाई का मान सबको पता है और मैं बता दूं यहाँ निश्चित मान बेटा पाई का मान 22/7 भी लगा सकते हैं और 3.14 भी लगा सकते हैं। ये दोनों मान पाई के निश्चित मान है, आपको याद करने की जरूरत है, एक नजर में आपको याद हो जाएगा। 2 पाई आर का मान देखिए 5 लिखा हुआ है, एच का मान मुझे लग रहा है 14 है भाई, यही तो लिखा हुआ है ना मजेदार। अब देखो बहुत ही मजेदार तरीके से हम क्या करेंगे, इसे 7 से ये काट देंगे, 7 दूनी 14, बच क्या जाएगा हमारा, बच जाएगा बेटा 2 गुणा 22 गुणा 5 गुणा 2। अब कहोगे सर इसे इजी कैसे बनाए, तो 22 दूनी 44 कर दो, 44 गुणा और 5 दूनी 10 कर दो, जब हम करेंगे तो 44 10 यानी कि 440 आ जाएगा। और आया क्या है, ये हमारा एरिया निकला है, ये हमारा बेटा क्षेत्रफल निकला है। लेकिन अब हमारा दिया किसमें, सेंटीमीटर दिया है, तो क्षेत्रफल सदैव सेंटीमीटर स्क्वायर में निकलेगा, क्योंकि इस बात की हम बात कर चुके हैं पहले ही। अब आया ना मजा करने में, बिल्कुल मजा आएगा। इस प्रकार से हमारा कैसा क्वेश्चन निकल के आ गया, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर यानी कि कह सकते हैं एरिया निकल के आया। अब कहो सर आपने एरिया तो बता दिया और एरिया हमें जमा भी अच्छा लगा भी अच्छा, अब हम आयतन कैसे निकालें, आओ आयतन भी निकाल के दिखाते हैं। यहाँ इसका बेटा हम आयतन लेंगे और आयतन वाला फॉर्मूला वही हम फिलअप करेंगे, कोई दूसरा तो करना नहीं है। आयतन क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, है ना मजेदार चीज। पाई का मान सर हमें बता ही चुके हो, है ना, इस चीज को आप समझोगे ही। पाई का मान 22/7 लगा सकते हैं, 3.14 लगा देंगे। तो हम क्या करेंगे, 22/7 हम यहाँ नोट करेंगे। उन्होंने बाउंडेशन की नहीं कि इसे ही लगाना जरूरी है, इसे लगाना हम इसे लगाएंगे, और जहां बाउंडेशन नहीं होती इसे लगाना जरूरी रह जाता है। आर का मान है 5 पे स्क्वायर करेंगे तो बेटा इसी प्रकार तो स्क्वायर करेंगे, इसको स्क्वायर है, और एच का मान 14 दे रखा है। सारी चीजें आपको गिवन है यहाँ पर। अब क्या करना है, हमें 7 से ये काट देना है 2 बार। ओके, अब क्या है 22 इंटू 5 को 5 मल्टीपल 5 कर देंगे, गुणा कर देंगे 2, यही तो करेंगे ना। अब कर लो 22 का 5 में करेंगे तो मुझे लग रहा है 22 पंजे 110 होता है, और यहाँ 5 दूनी 10 होगा, और 10 का जब 110 में करेंगे तो मुझे लग रहा है 1100 होगा। और ये आपका आयतन निकल रहा है, क्या निकल रहा है बेटा जी, आयतन निकल रहा है। और आयतन सदैव क्यूब में निकलता है, ये हमने पहले ही बता रखा है आपको, ये देखो नोट करके। तो मुझे लग रहा है आपका आंसर कितना निकल के आ गया, आपका आंसर आ गया 1100 सेंटीमीटर। आया ना मजा, इसी प्रकार से मजा आएगा। बिल्कुल मैंने आपको बता ही दिया, इस वीडियो को देखना ना भूलें, ऐतिहासिक वीडियो है। 0 से लेकर चलेंगे हम लोग, 0 से लेकर शिखर तक जाने का और बताने का मेरा वादा है। आप मेरे साथ बने रहिए, मेरा सपोर्ट करिए। इसके साथ स्टडी पॉइंट 01 के लिए आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट मिलेगा। आप ये देखकर ना भागें कि अब नया चैनल है, नए पे क्या पढ़ाया जा रहा है, नया ही पुराना बनता है एक दिन, आपको सबको पता होगा। इसलिए कंटेंट को पढ़ने को समझने के लिए जरूरत होती है, हमारा नजरिया होता है समझने का, इसलिए एक एक चीज आपके समझ में आएगी। आप दोबारा रिवाइज कराना चाहो तो मैं करा सकता हूँ। किसी बेलनाकार आकृति का की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, क्या दे रखा है 14 सेंटीमीटर। उन्होंने कहा है कि उसका व्यास दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो आयतन और क्षेत्र को ज्ञात कीजिए, हमने गिवन किया बढ़िया करके। आर निकाला, हमें पता है आर वाला फॉर्मूला d/2 होता है। डी उन्होंने व्यास तो डी होता है, तो d/10/2 दो फॉर्मूले में काटे, 5 सेंटीमीटर निकला, यहाँ आर लिख दिए। क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है, तो 2 पाई का मान 22/7, आर का मान हमारा 5 गिवन है, और एच हमारे पास ये भी दे रखा है उन्होंने। अब क्या करेंगे, 7 से काटे, 7 दूना 14, अब इसका इसमें करें 44 हो गया। देखो हमने पूरा फेस बता लिया, 44 जब 5 की दूनी 10, इसमें करेंगे तो 440 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल सदैव स्क्वायर में रहता है। ये तो मैंने बता रखा है कॉन्सेप्ट आपको। उसके बाद क्या है, हमने बताया आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, आर का मान आर स्क्वायर है, तो आर का मान हमारा 5 है। आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, गुणा एच का मान 14। 7 से काटे, 7 दूने 14, अब 22 लिखे, 5 को 2 बार खोले क्योंकि स्क्वायर है, 5 गुणा 5 और 2 बचे 2 लिखे। 22 पंजे हमारे 110 होते हैं, 5 दूनी 10, तो 10 का जब हम 10 में करेंगे तो 1100 होगा। और आपको पता है आयतन निकालना सेंटीमीटर क्यूब में निकलेगा, तो हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। ठीक, नोट कर लो, मैं होमवर्क जरूर दूंगा आपको, इस बात की आप बेफिक्र रहें और टेंशन न लें। ओके, जल्दी से आप नोट डाउन कर लें। मैं थोड़ा हट गया हूँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहे कोई बच्चा तो स्क्रीनशॉट भी ले सकता है, प्रॉब्लम वाली कोई बात है ना। थोड़ा कम दिख रहा है, इसलिए मैं थोड़ा ऊंचा करना चाहूँगा, कि आप लोग जानते हो उतनी फैकल्टी है नहीं अभी वीडियो बनाने में जी।
देख लेते हैं क्वेश्चन। हमने यहाँ लिख लिया है, रिटेन कर लिया है क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा कह रहा है एक शंक्वाकार आकृति है जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 21 सेंटीमीटर हो तो आयतन तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आ जाइए सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका क्या है, सॉल्यूशन किस प्रकार निकाला जाएगा। सॉल्यूशन सबसे पहली बात गिवन दैट देख लो क्या है। गिवन दैट मतलब दिया है, क्या दिया है, यहां आकृति दी है और उसमें त्रिज्या दी है r बराबर कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर, और कहीं ना कहीं ऊंचाई कितनी दे रखी है, h कितनी दे रखी है 21 सेंटीमीटर। आकृति बना लेते हैं हम, इस प्रकार की आकृति बनेगी हमारी, इस प्रकार की आकृति हो जाएगी। और इसमें यहां लिख लेंगे हम कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर हमारी त्रिज्या है तो 5 सेंटीमीटर ही होगी। सॉरी थोड़ा इंक डाल लूंगा उसके बाद ही कर कुछ। जी अब देख लेते हैं क्या है, यहां दे रखा है 5 दिया तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा बेटा यहां, और ऊंचाई कितनी 21 सेंटीमीटर हो जाएगी, 21 सेंटीमीटर इस प्रकार दिया हुआ है। आप देख सकते हैं आपके सामने सारी चीज गिवन है ही। जी अब देखते हैं किस प्रकार लगेगा सवाल हमारा। उन्होंने कहा है सबसे पहले एक चीज समझ लेते हैं कि उन्होंने पहले ही दे रखा है, हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात हमें कहीं ना कहीं करना है आयतन और क्षेत्रफल। आज हम पहले आयतन ज्ञात कर लेते हैं, यहां आयतन ज्ञात करेंगे हम, आयतन, और आयतन हमारा होता कितना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब 1/3 होगा तो 1/3 नोट कर लेते हैं, 1/3 गुणा पाई का मान 22/7 होगा हमारा। आर का मान आर स्क्वायर दिया है, आर का मान कितना बना हमारा 5, तो 5 को 2 बार लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते अभी जस्ट बताए थे। और एच का मान 21 दे रखा है। ओके काट लो, हमारा कट रहा है तो 7 तिया 21 और 3 से 3 काट देंगे, बचा क्या हमारा ऊपर 22 बचा है और 25 बचा है। आराम से कर लेंगे इसे, यही तो बचा है। तो 7 21, ये मान लो 21 से 21 पूरा काट दो, ये कंडीशन बची। तो 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और 5 कितना हो जाएगा 55, और आयतन निकल रहा है सेंटीमीटर क्यूब में निकलेगा। मुझे लग रहा है ये वाली बात आपको जम रही होगी, बिल्कुल क्लियर आ रहा होगा समझ में। ओके बच्चे अब क्या देखना है हमें, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आज क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पाई आर एल होगा, और एल की बात करें ये आपको दे रखा है तो इस प्रकार की ऊंचाई हमारी 21 दे रखी है, तो यहाँ ऊंचाई देखेंगे 21 क्या होगी, यहाँ होगी 21 सेंटीमीटर। ओके अब कहोगे सर एक बात बताओ, बाहर लिखा था वो बेटा तिर्यक ऊंचाई होगी, सॉरी धोखे से लिख गया है, यहाँ 21 होगा। ये हमें क्या करना है तिर्यक ऊंचाई। अब एल हमें चाहिए, और एल जब तक हमें नहीं मिलेगी, कि जब तक हम क्या भी एल नहीं मिलेगी जब तक ये फॉर्मूला ना लगा लें। आज लगा लेते हैं। इसे याद करने के लिए हमें एक फॉर्मूला गिवन है हमारे पास, यहां देख लेंगे हम। हमारा एच स्क्वायर एल स्क्वायर बराबर क्या है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच कितना दे रखा है देख लेंगे, एच कितना दे रखा है हमारा, एच 21 दे रखा है, 21 का स्क्वायर प्लस आर कितना दे रखा है हमारा, आर दे रखा है 5, है ना 5 ही तो है। 21 21 हम 441 होंगे, 25 होंगे। मुझे लग रहा है इन्हें जोड़ेंगे तो 5 और 6 हो जाएंगे, यहाँ जोड़ेंगे तो बेटा कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे, 466 एल स्क्वायर। अब एल बराबर अंडर रूट में 466 हो जाएंगे। अब 466 हम देख लेते हैं किसका वर्ग होगा, तो 466 किसका वर्ग होगा भाई, 466 वर्ग की बात करें तो किसका होगा। लाओ हम 1 मिनट में यहाँ देख लेते हैं, करके आपको बता देते हैं, क्योंकि वैसे करोगे तो आपको थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो हमारे पास इतना टाइम होगा नहीं वहाँ एग्जाम में, तो हम डायरेक्टली आपको ये इसमें भी एक वीडियो देंगे तब आप कर पाओगे अच्छे से क्या है क्या नहीं है। अंडर रूट में हमारा लिखा हुआ है 466 एक बार देख लेते हैं। आजा बच्चों देख लेते हैं एक बार क्या है, 5 6 6 4, हाँ ठीक 466 दिए हैं हमारे रूट में, तो रूट में लिख लेंगे हम 466, और जिसका मान 21.5 होगा कि 21.5 होगा, और 21.5 हमारा मान निकल रहा है। एल बराबर क्या निकलेगा बेटा 21.5, इस प्रकार हम देख लेंगे। ओके आजा लगा लेते हैं इसमें 22/7 गुणा आर का मान हमारा 5 दे रखा है, एल का मान 21.5 दे रखा है। अब आ जाओ कर लेते हैं कैसे क्या हमें करना है। ओके ठीक, 5 से कुछ कटेगा तो है नहीं, यहाँ करेंगे तो 110 हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, मुझे लग रहा है 21.5 और नीचे 7 लिखा है, पॉइंट हटा के 0 बढ़ा लो, 0 से 0 काट लो,
तो मुझे लग रहा है 11 गुणा तुम्हारा 21, 5 और यहाँ हो जाएगा 7। अब 7 से कट रहे हैं, 11 कर लो, 11 पंजे 55 हो जाएंगे, यहाँ से 5 हो जाएंगे, 11 एकम 11, 11 5 कितने हो गए, 11 5 16, यहाँ से 1 और 11 दूनी 22 और 1 23 हो जाएंगे। इस प्रकार 7 का हमें भाग देना होगा, आधा दे लेते, क्या दिक्कत है। 7 तिया 21, 21 के बाद कितने बचे, 2 बचे होंगे, इतने हो गए 26, 7 तिया 21, 21 के बाद 2 बच के 26 हो गए, कितना 7 तिया 21 फिर जाएगा 21, अब बचे कितने 5, 5 के बाद हमें क्या करना है 55 हो गए, 7 तिया 21, 7 चौकट 7 6 7 8 56 तो ज्यादा हो जाएंगे, तो 7 7 49, 7 7 49 कर दो, 7 7 49 कर सकते हैं। 49 के बाद बचे कितने हमारे, 49 के बाद 6 बचेंगे और पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेंगे, 60 हो जाएंगे। अब पारा पड़ जाएंगे, 7 8 56 ये भी 8 हो जाएगा। और निकल क्या रहा है, सेंटीमीटर स्क्वायर में निकलेगा, ये हमारा एरिया निकल रहा है। मुझे लग रहा है यहाँ तक आपका डाउट कतई बिल्कुल खत्म हो रहा होगा। 337.8 आपका निकल रहा है एरिया और आपका 550 निकल रहा है, 5 है समझ लेना अच्छे से, 550 निकल रहा है आपका, 550 सेंटीमीटर की आयतन निकल रहा है और 337.8 आपका एरिया निकल रहा है। जल्दी से उसे नोट करो। बिल्कुल इसे जल्दी से नोट कर लें, बहुत ही अच्छा, बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन आपके सामने मैं ला रहा हूं, बिल्कुल जीरो से लेकर चल रहा हूं ताकि मैं थोड़ा और भी अपना थोड़ा कार्य कर लूं। तब तक आप जल्दी से नोट कर लें, फिर मैं थोड़ा इंक विंक डाल लूं जी। नोट कर लें, कर लिया नोट, मुझे लग रहा है नोट डाउन कर लिया। दोबारा समझाने की जरूरत होगी क्या, हाँ बताओ, यस नो करो, समझाना होगा दोबारा क्या, अच्छा आपके समझ में नहीं आ रहा, अच्छा अच्छा ठीक ठीक समझ में, अच्छा कहाँ यहाँ, तो यहाँ बेटा इस प्रकार इसे करने की जरूरत क्या है, 7 का आप भाग दे देना डाउट पूरा बता देना। पाई का मान 22/7 लगाए हैं, आर का मान 5 है और एल का मान अभी निकाले हैं। कौन सर ये कैसे निकाल लिए, यही तो दिक्कत थी आप लोगों की। तो बेटा ऐसे फैक्टर कट के इस पे एक वीडियो में जरूर प्रोवाइड कराऊंगा ताकि आप जान जाएंगे कि जैसे 25 हो उसका तो वर्ग बना लेंगे। अब सर एक बात बताओ, 13 दिए तो कैसे बनाए, 13 दिया होगा तो 3 3 9 4 4 तो 16 हो जाएंगे, तो 9 पॉइंट आएगा। वो सारी चीज हम बता देंगे, टेंशन आप ना लें, इसे जल्दी से नोट डाउन कर लें, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा। मेंसुरेशन है थोड़ा, मैं सोच रहा हूँ 4-5 आकृतियां तो पढ़ाई थी इस वीडियो के थ्रू, और ये वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा, प्लीज स्किप ना करें। बहुत ही महत्वपूर्ण से, बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाया जा रहा है और बहुत ही महत्वपूर्ण अच्छा उमदा वीडियो आपके लिए। ओके नोट डाउन कर लिए हो गए तो जी। भाई हर किसी के लिए कुछ संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम आपको ये चीज प्रोवाइड करा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इससे आपका बेनिफिट होगा और आप मेंसुरेशन में जानेंगे और कहीं ना कहीं एग्जाम की तैयारी कराने की मेरी फुल गारंटी है। कुछ ज्यादा दिन बचे नहीं है, लेकिन फुल गारंटी तभी आप मेरा साथ दोगे, और जब साथ दोगे तो मैं आपको अच्छे अच्छे कंटेंट तैयार कराता रहूंगा, बताता रहूंगा, जो आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे। फिर आप कहोगे सर चैनल पे कि सर आपने बिल्कुल बढ़िया चीज बताई थी जो एग्जाम में एग्जैक्ट हमें देखने को मिली, है ना। इस प्रकार की चीजें सामने आएंगी, तो मैं सोच रहा हूँ मेरा सपोर्ट करो, और कहीं ना कहीं मैं सोच रहा हूँ आपको और भी वीडियो प्रोवाइड करता रहूँ। आपका तो भला हो ही, आप मेरा भला कर रहे हैं ना कर रहे हैं, वो हमारा और आपका दिल का कनेक्शन है, आप जरूर करेंगे, जब देखेंगे तो जरूर उसे करेंगे। ओके नोट डाउन कर लिया होगा मुझे लग रहा है। अब मैं तीसरी आकृति, ओके आकृति नंबर तीसरी में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। मैंने आपको जो जो पढ़ा दिया बेटा यहाँ लिख दूं मेरे बच्चे, यहाँ लिख दूं, यहाँ बेलन है, समझ रहे होगे आप बेटा जी, बेलन, और बेलन के बाद दूसरी आकृति मैंने आपको शंकु पढ़ा दी है, और शंकु ये 2 आकृतियां पढ़ा दी हैं, और जो और आकृति पढ़ा दी जाएगी कैद कर दी जाएगी वहां। ओके जानो हम पढ़ेंगे व्रत। अब कहोगे सर्किल की बात करें, कहोगे सर एक बात बताओ, व्रत तो आप पढ़ा रहे हो, सर्किल तो पढ़ा रहे हो, सर्किल पढ़ा तो रहे हो, सर एक बात बता दो मुझे, सर्किल में होता क्या है, कैसे जांच करें। देखो सर्किल एक ऐसी चीज है, पारदर्शी चीज है, जब तो चूड़ी हमारी गोल होगी और गोलाकार, अब गोला चीज अलग है, जैसे बॉल है, तो ये चूड़ी है या कोई रिंग है, तो उस प्रकार वो किस में आएगी, व्रत में आएगी, और व्रत वाला अपनी चीज अलग होगी। आगे देख लेते हैं व्रत हमारा बनेगा इस प्रकार। एग्जैक्टली क्या है कि हम गोल तो थोड़ा कम ही बना पाएंगे, देख लेना अपना पैमाने वगैरह से, प्रकार वगैरह से बना लेना। इसका बेटा एक चीज देखो, इसका क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर, ओके, और इसका जो परिधि होगी
परिधि होगी, परिधि कितनी होगी, परिधि की हम बात करें तो ये हमारा होगा परिधि 2 पाई r। अब एक चीज समझो, वो कुछ भी पूछ सकते हैं, क्वेश्चन को घुमा सकते हैं, क्वेश्चन आपके साथ मजाक भी कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है मजाक के साथ हम मजाक ही बनवा रहे हैं, अपनी आदत देख लेते हैं। इस प्रकार की आदत बनी हुई है। क्वेश्चन किस प्रकार आएगा आप जान लेते हैं। क्वेश्चन यहां रहेगा, एक वृत्त जिसकी परिधि कितनी दे रखी बेटा, जिसकी परिधि 14 सेंटीमीटर है, तो आपको ज्ञात करना है क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल आप लोग जानते ही होंगे क्या होता है बेटा, एरिया। आया ना मजा, कतई तरीके से मजा आएगा, और आएगा नहीं तो जाएगा ना। वही चीज रहती है, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, थककर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, एक दिन मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। भौंकने दो, भौंकने वाले तो भौंकते ही रहते हैं, क्या है, आ जाओ अपने काम पे ध्यान दे। हमने यहाँ देखे एक वृत्त जिसकी परिधि 14 सेंटीमीटर दे रखी है, और एरिया उसका कितना दे रखा है, एरिया दे रखा है हमारा, दे ही नहीं रखा है, एरिया तो ज्ञात ही करना है, ऐसे कह सकते हो एरिया कुछ भी नहीं दे रखा सर, एरिया ज्ञात करेंगे तभी हमको पता होगा। आ जाओ सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। बहुत ही तरीके से मैं आपको क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। यहां परिधि दे रखी है, तो परिधि बेटा एक बार बताओ, 2 पाई r नहीं दे रखा है बच्चा, 2 पाई r नहीं दे रखा है भाई। इस बात को समझो बच्चा, तेरे पास 2 पाई r तो दे रखा है भाई, इस बात को कैसे समझोगे, बहुत अच्छे समझ ही जाओगे, प्लीज उसे समझें। अब 2 पाई r बच्चा दे रखा है, अब क्या करेंगे, r बराबर हमें निकालना होगा सबसे पहले, क्योंकि हम करेंगे ज्ञात क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल हमारा निकालेगा धुआं, और धुआं निकालने के लिए उसके पास होगा पाई r स्क्वायर, और r हमारे पास है ना, और r ही इससे निकाल लो, क्या दिक्कत है। आ जाओ 2 गुणा r निकालनी, तो ऐसा करो ना तो मजेदार तरीके से, r बराबर 14 लिख देंगे, और नीचे क्या आ जाएगा बेटा, 2 पाई तो आ जाएगा हमारा, हाँ आ जाएगा बिल्कुल 14, और नीचे 2 गुणा पाई का मतलब 22/7 होता है, और 7 पहुंच जाएगा आपको ऊपर, 7 कहाँ पहुंच जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा 14 गुणा बेटा 7 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा 22 दूनी 44 होगा। अब सर एक बात बताओ, कट नहीं रहा, हाँ बिल्कुल कट रहा है, पे आराम से काट लो ना, कौन मना कर रहा है, 2 से काट लो, 2 सत्ते 2 से काटो कितना होगा 22 होगा। ओके, सत्तू में करेंगे 7 बाई 7 तो 49, यहाँ 22 होगा, तो r हमारी किस प्रकार निकल गया। अच्छा कहोगे एक बात बताओ, निकलेगी किसमें, अब बेटा सेंटीमीटर में निकलेगी, उसका थोड़ा ही आ जाएगा यहाँ, इस प्रकार r निकली। अब आप भाग दे रहे तो वहां दे रहे पॉइंट में आ जाएगी, हम यहाँ नोट डाउन कर लेते हैं। ओके, हमारा दिया क्या क्या मान है, पाई का मान हमारा 22/7 है, 22/7 है, r का मान हमारा 49/22 गुणा 49/22, इस प्रकार ही तो दे रखा है। हाँ सर इसी प्रकार दे रखा है, आज काट लेते कौन सी दिक्कत है, 22 से तो 22 कट जाएगा, 7 से काटो 7 49, तो 7 गुणा 49 दे रखा है, और नीचे का 22। अब कुछ कट रहा है नहीं भैया, ये विषम है, ये विषम है, नीचे की सम है, और विषम विषम मिलकर सम बना सकते हैं, लेकिन यहाँ मुझे लग रहा है ये यहाँ बना नहीं पाएंगे, 7 नियम 63 बना नहीं पाएंगे, तो पढ़ लेते 7 नियम 63, हाँ से 6 7 चौक 28, 28 में जब हम 6 जोड़ेंगे तो मुझे लग रहा है 34 होगा, और नीचे होगा 22। इस प्रकार इधर भी छोड़ सकते हैं, ये हमारा एरिया निकल के आ गया बेटा, क्या निकल के आ गया एरिया, और ये निकलेगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। आया ना मजा करने में, चाहो तो भाग दे लो, मजेदार तरीके से नोट करें इसे। बहुत बढ़िया नोट करें इसे। अब कहो सर एक बार मुझे, अरे मेरा बच्चा समझ क्यों नहीं रही हो, इसे समझ लो, आराम से समझना है क्या, 22 का दोगे तो 22 दूनी कितने होंगे 44, पॉइंट लगा लो, अरे कर लो, कौन सी दिक्कत वाली बात है, बचा कितना 44 चले गए, 5 बचा हुआ है, पॉइंट लगाया 0 बाई दूनी फिर भी 44 आ जाएगा, तो इसे नोट कर लो, कौन सी दिक्कत है। यहाँ करोगे तो क्या आएगा 22 से कम 22 हो जाएगा, और 22 दूनी 44 तो ज्यादा हो जाएगा, 22 से कम 22, मुझे लग रहा है कितने बचे, इतने बचे, और यहाँ हो गए 22 का कर लो, 22 पंजे 110 हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे, फिर 22 पंजे 110 यहाँ माइनस बेटा करोगे तो 3 बचेंगे, 1 बचेंगे, 13 बचा, पॉइंट लगाओगे 0 बढ़ाओगे, तो 22 की बात करें तो 22 पंजे कितने हो जाएंगे, 22 पंजे तो हमारे 110 होते ही होते हैं, 22 छिक्का 6 दूनी 12 13, यहाँ बात बनेगी नहीं, तो बेटा 22 पंजे, इस प्रकार भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर लोगे, आपको इतना तो मुझे लग रहा है आ ही जा रहा होगा। ठीक, ओके, नोट डाउन कर लो। आ जाओ बच्चों आ जाओ,
हाँ, एक बच्चा कमेंट कर रहा था कि सर विजुअल नहीं होता, थोड़ा अच्छे से नहीं दिख रहा। तो बेटा एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, थोड़ा कम भी दिख रहा है तो थोड़ा क्वालिटी बढ़ाना है वीडियो की। वीडियो मैं अच्छे से बनाता हूँ, लेकिन एक बात रहता है, कभी डार्क रहता है मौसम। वैसे भी आप देख रहे हो शरद मौसम चल रहा है, सूर्य देवता जी हमारे दिखाई देते हैं नहीं, तो इसलिए वीडियो थोड़ा लो बन जाता है। तो उसे हाई क्वालिटी करके अच्छे से नोट कर लें। ऐसी बात नहीं है कि स्मार्ट बोर्ड पर ही पढ़ना जरूरी रहेगा आप लोगों को, तो ये भी आपकी मनोकामना जल्दी ही पूरी की जाएगी। ओके, नोट करें इसे। ओके, मैं इसलिए शॉर्ट ले लो जल्दी से, मैं फिनिश करने जा रहा हूँ क्योंकि टाइम है नहीं इतना और आगे बहुत सी चीजें पढ़ानी है। ओके, इस प्रकार हम फिनिश करेंगे इसे। अब देखेंगे क्या है फिनिश करने के बाद। अब देखेंगे कंडीशन सवाल की इसी की बता दो, मोरल कैसे डाउन हो सकता है, कैसे चेंज हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है, आ जाओ देख लेते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा और बनने के साथ क्वेश्चन क्या होगा आज जान लेते हैं। न्यू क्वेश्चन, इसी में नया टाइप बताए दे रहा हूं, हालांकि आप लोग कर ही लोगे। नया टाइप क्या रहेगा क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है एक वृत्ताकार आकृति, सॉरी एक नहीं, दो वृत्ताकार आकृतियां, दो वृत्ताकार आकृतियां जिनकी त्रिज्या क्रमशः 7 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर हैं, तो इन्हें एकत्रित करके, ये मिक्स करके एक बड़ा वृत्त बनाना है। एक बड़ा लिख लो सर्किल बनाना है। तो एक बड़ा सर्किल बनाना है, एक बड़ा वृत्त बनाना है, तो बड़े वृत्त की त्रिज्या, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत उम्दा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, इसे आप आसानी से समझेंगे। ऐसे प्रश्नों को चुटकियों में बता दूं मैं कैसे हल करेंगे, आज आप चुटकी के साथ करेंगे इसे हल। सबसे पहले हम सॉल्यूशन देंगे बहुत मजेदार तरीके से। हमारा R1 गिवन है और कहीं ना कहीं R2 गिवन है। R कितना दे रखा है 7 cm, एक मिनट थोड़ा सा, 7 cm, और ये कितना दे रखा है 14 cm। अब एक चीज देखो, R ज्ञात करना है, R बराबर क्वेश्चन मार्क लगा दो बड़े की, तो क्या होता है R ज्ञात करना है, तो त्रिज्याएं दी है क्रमशः, नहीं परिधियां लिख सकते हो, तो परिधि में बड़ी परिधि बनाए, आपको त्रिज्याएं दी है, दी तो है, लेकिन हमने ये तो नहीं कहा R ज्ञात करेंगे जरूर, लेकिन करेंगे किसके, ऐसे तो डायरेक्ट से जोड़ सकते हैं, ऐसे तो डायरेक्ट त्रिज्याएं क्रमशः नहीं दी है, परिधियां क्रमशः। आ जाओ, सबसे पहले परिधि का फॉर्मूला देखेंगे हम, 2 पाई r, तो हमें पता है 2 पाई r बराबर 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2, आया ना मुझे कतई तरीके से। अब क्या करना है, अब ये देखना है करना क्या है क्या नहीं करना है। सबसे पहले एक चीज समझो, 2 पाई r तो हमारा लिखा ही है, r याद करना है, सॉरी यहाँ r की छोटे की जरूरत हमें है, यहाँ जो बड़ा लिख रखा है 2 पाई r, 2 पाई कॉमन ले लो, इससे मुझे लग रहा है ले लो r1 प्लस r2 रह जाएगा, यही तो रह जाएगा ना, इससे ये काट दो। r बराबर क्या हो जाएगा, r1 का मान आपका 7 सेंटीमीटर दे रखा है और r2 का मान सेंटीमीटर, पूरा न लिखो या न लिखो, आंसर में लिख देना कोई दिक्कत नहीं है, 14 दे रखा है और 14 साथ जोड़ेंगे तो मुझे लग रहा है 30 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये बड़े वृत्त की आपकी त्रिज्या निकल जाएगी। मुझे लग रहा है आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, यहाँ तक दोहराए वाली बात आपको बिल्कुल हो गई। नोट डाउन कर लो। सोच रहे होंगे सर इस प्रकार भी क्वेश्चन बनते हैं, हाँ बेटा इस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं, बहुत क्वेश्चन बनते हैं, बहुत मजेदार क्वेश्चन बनते हैं। ओके, नोट करें। हर एक आकृति आपको अच्छे से पढ़ाई जाएगी, अच्छे से समझाई जाएगी। टाइम की बात करने, थोड़ा लंबा वीडियो रहेगा इसलिए
जी, नोट डाउन करें इसे, नोट डाउन कर ले मेरा बच्चा, नोट डाउन करो आराम से, फिर उसके बाद उतारेंगे। ओके जी, ओके। आकृति यहां आपने देख ली होगी किस प्रकार पाई गई है। दो आकृतियां मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दी है। दो आकृतियां, दो क्यों आकृतियां, दो तो मैंने पढ़ा दी और एक आकृति अभी आपको क्या पढ़ा दिया, वृत्त। यहां वृत्त और लिख दो वृत्त। ओके, आ जाओ, अब मैं पढ़ाने जा रहा हूं गोला। चौथे नंबर की आपकी आकृति है वो है बेटा जी गोला। और गोला क्या होता है आपका, गोला की बात अगर कर देंगे तो गोला भी एकदम गोल होगा, सॉलिड तरीके से होगा। सॉलिड वाली जो स्टेट दिखाएगा वो गोले में दिखाएगा। ओके, गोले में दिखाएगा। इसका आयतन क्या होगा, गोले का, गोले का आयतन क्या होगा जी, नोट कर लें। आयतन, आयतन बराबर क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यू। और क्षेत्रफल होगा इसका, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, 4 पाई आर स्क्वायर। इस प्रकार इसकी दी होगी कंडीशन। इस प्रकार वृत्त बना होगा, आपको गोला बना होगा। और सर एक बात बताओ, गोला होता कैसा है, अभी आपने वृत्त बना के बताए हो, बिल्कुल वो भी ऐसा ही था बेटा, मैंने बता दिया। वो पारदर्शी अपारदर्शी दोनों तरीके, अपारदर्शी हो सकता है, चूड़ी है, रिंग है, इसमें बॉल है, तो घिरी हुई आकृति से होगी, सॉलिड आकृति होगी, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, गोला, लोहे की गोली है। तो इस प्रकार की चीजें हमारे सामने आई जाती हैं। अब हम देख लेते हैं हमारे सामने क्वेश्चन किस प्रकार। भाई एग्जामिनर हमारे साथ क्वेश्चन भी तो पूछेगा, और क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा किस प्रकार का, जरा हम उसे भी तो जाने। आज जान लेते हैं। क्वेश्चन देख लेंगे हमारे साथ क्या रहेगा। क्वेश्चन रहेगा एक गोला जिसका व्यास 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, तथा एक गोला जिसका व्यास 10 सेंटीमीटर है तथा, अब हमें डायरेक्टली चीजें ज्ञात करनी होगी, तो इसमें दोनों चीजें ही हम ज्ञात कर दे रहे हैं, दोनों चीजें। इसका आयतन भी यही ज्ञात आपको करके दिखा दे रहे हैं, और तथा एरिया, एरिया है कि क्षेत्रफल बराबर कुछ। ओके, इस प्रकार दिखाएंगे। बहुत बढ़िया, आ जाओ देख लेते हैं। आकृति हमारी किस प्रकार बनेगी, आकृति बनेगी कहीं ना कहीं इस प्रकार, और ये दिया होगा हमारा कितना, 10 cm, 10 cm दे रखा है। क्या दे रखा है बेटा, 10 cm। अब एक चीज देखो, 10 cm दे रखा है हमारा डी, आर कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर तो दे रखा होगा। आर कितना दे रखा है बेटा, 5 सेंटीमीटर तो दे रखा होगा हमारे पास। अब क्या करना है हमें, हमें सबसे पहले यहां ज्ञात करना होगा हमें आयतन, उसकी बात करेंगे। आयतन बराबर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू। आज लगा नहीं, 4/3 गुणा पाई का मान 22/7 हो जाएगा। आर का मान आपका 5 दे रखा ही है, और पाई आर, आर क्यू दे रखा है, तो 3 बार ले लो, कौन सी आपत्ति वाली बात है ना, मजेदार तरीके से बात। अब क्या करेंगे, नोट डाउन कर ही लिया, कर ही लोगे साथ साथ। अब क्या करना, कुछ कट रहा है नहीं, 3 से कुछ भी कोई कहीं नहीं कट रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका इसमें करेंगे तो 5 का कर लेंगे, 110 हो जाएगा। 55 25 25 25 चौके 100 होंगे। यहाँ मैं बहुत इजी तरीके से कराना चाह रहा हूँ। 55 25 25 का 4 में करेंगे 100 हो जाएंगे, लिख लिए। अब क्या करेंगे, 22 पंजे कितने हो जाएंगे, 110 हो गया ना, हो गया, कितना इजी हो गया। और इजी तरीके से आप कर लोगे तो मैं कैलकुलेशन की जरूरत मोबाइल की नहीं पड़ेगी। इसका करोगे तो 11,000 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 21। अब बेटा ये निकला क्या होगा, आयतन सेंटीमीटर क्यूब में निकला होगा, और सेंटीमीटर क्यूब में आयतन नोट कर 11,000 11,000/21 सेंटीमीटर क्यूब
ये आपका आंसर आ गया। पाओगे सर एक बार बताओ आंसर नीचे निकाल के भाग दे के नहीं निकाल पाओगे बेटा जी, इतना तो आपको आता होगा 11 का भाग आराम से दे लोगे। अब देखो यहाँ और क्या क्या करना है, दूसरी चीज क्षेत्रफल। क्षेत्रफल हमारा 4 पाई आर स्क्वायर होता है। 4 गुणा पाई का मान 22/7 मुझे लग रहा है लगा ही लोगे, और आर का मान कितना दे रखा है 5 गुणा 5, यही तो दे रखा है, यही ना दे रखा है हमारे पास। अब क्या करोगे, हमें पता है वही कंडीशन करेंगे, यहाँ 25 चौके 100 गुणा 22 बड़ा इजी रहेगा हमारे साथ, और हमारा 2200/7 सेंटीमीटर स्क्वायर में निकलेगा, सेंटीमीटर क्यूब में निकलेगा, क्योंकि ये जो हमारा दे रखा है बेटा जी एरिया दे रखा है, इन दोनों को नोट डाउन करें बहुत जल्दी से, बड़ा मजेदार सवाल। जी बिल्कुल नोट करें। चौथी है, 5वीं आकृति और मैं बता दूं उसके बाद जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, स्क्रीनशॉट बहुत जल्दी ले स्पीड के साथ। जी अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। क्या हमारा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है हमारे साथ, फिर मैं आपको होमवर्क के रूप में वर्क दूंगा। वर्क देने के बाद आप जल्दी से लंबा वीडियो हो जाएगा ज्यादा, लंबा वीडियो ज्यादा सही रहेगा नहीं मुझे लग रहा है। वीडियो सोचता हूँ रोज बना दूं, लेकिन अभी क्या है कि मदर की तबीयत थोड़ी सही नहीं है, तो इसलिए बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं, इसलिए मैं सोच रहा हूँ आपको काफ़ी वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। काफ़ी वीडियो प्रोवाइड का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपको हर तरह की वीडियो दूँ, हिंदी से रिलेटेड, हर चीज़ से रिलेटेड, बट उसके लिए थोड़ा टाइमिंग की गड़बड़ रहती है हमारे पास, और टाइमिंग जब सेट हो जाएगा तो आपको सारी चीज़ें समय रहते हुए मिल जाएंगी। ओके जी, और जी देख लें यहाँ क्या दिया है क्या नहीं दिया है, सारी चीजें आप समझ लें, समझदार आप हैं ही। आ जाओ भाई बच्चा पार्टी, क्या है क्वेश्चन हमारा 5वां रहेगा, आकृति अर्धगोला। अर्धगोला, अर्धगोला वाली बात देख लेंगे। अर्धगोला कैसा होगा, इस प्रकार की आकृति होगी और इस प्रकार हमारा कटा होगा, बना होगा, ये होगा हमारा अर्धगोला। क्या होगा, अर्धगोला। सर ये आपने क्या दीपक जैसा बना दिया बेटा, ये अर्धगोला होगा, गोले की आकृति लेकिन आती है। आज देखते हैं इसका जो आयतन होगा 2/3 होगा, पाई आर क्यूब होगा। भाई 4/3 है तो 4/3 आप लोग जान ही रहे होगे, जहां पता नहीं मुझे लग रहा है जरूरत तो नहीं, 2 बार करेंगे तो 4/3 लिखेंगे, ये आकृति है 2 हिस्सों में बट गई तो यही होगी। ओके जी, और इसका क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन नोट करेंगे। एक अर्धगोला, एक अर्धगोला, एक अर्धगोला जिसकी त्रिज्या, एक अर्धगोला दे रखा है जिसकी अर्धगोला दे रखा है जिसकी त्रिज्या हमारी कितनी दे रखी है, 1 मिनट, जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो दोनों क्वेश्चन हम एक ही में कवर करा देंगे, आयतन तथा क्षेत्रफल क्या होगा। आज हो गिवन के लिए कुछ खास मुझे लग रहा है ही ना, गिवन दैट के लिए, गिवन दैट में हमारा आर क्या दे रखा है 14 सेंटीमीटर। ओके, तो आ जाओ पहले ज्ञात क्या करना होगा, आ जाओ आयतन कर लें। दो बट्टे तीन पाई आर स्क्वायर, 2/3 गुणा पाई का मान मुझे लग रहा है 22/7 होगा, आर का मान आप लोग समझ रहे 14 है तो 14 लिखेंगे हमारा पूर्वक। अब काट लो आराम से, कट रहा है तो काट लो, 7 दूनी 14। अब क्या है 3 से तो कुछ कटेगा ना, तो यहाँ तो मुझे लग रहा है 44 हो जाएगा, और 14 दूनी कितना हो जाएगा 28, तो थोड़ा
पहाड़ा पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत तो ना हो जाए, तो ज़्यादा दिक्कत हो जाए आज थोड़ा सरल कर लेते हैं। यहाँ 2 दूनी 4 कर लो और 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 और 30। अब तो ना होगा गड़बड़, अब तो है मजा। 4 सत्ते 4 का कर लो, 4 ठे 32 और 4 तिया 12 और नीचे 3 काट लो आराम से। 4 तिया 12 0। अब किसमें इसमें जाएगा, अब इसमें जाएगा तो 4 अट्ठे 32 वो 3 चौक 12 और 3 एकम 3 चला जाएगा। उसके बाद कितना आ जाएगा 3 एकम 3, अब जाएगा नहीं तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे तो 63 18 इतना आ जाएगा। आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब में आना चाहिए आयतन। ओके, इस प्रकार देख लेंगे, इस प्रकार हमारा आयतन आ गया। आपको भी सर एक बार बताओ क्षेत्रफल। हाँ क्षेत्रफल बिल्कुल बताएंगे क्यों नहीं, जब बता ही रहे हैं सारी चीजें तो आपको अभी बताएंगे। 2 पाई आर स्क्वायर, 2 गुणा पाई का मान 22/7 मुझे लग रहा है लिख लोगे, आर का मान मुझे लग रहा है 14 गुणा 14 लिखोगे। यही तो दे रखा है, यही ना दे। सॉरी गलती थोड़ी हो गई हमारे साथ, अभी यहाँ मिस्टेक हुई है। 1 मिनट बच्चा समझ ही रहे होंगे, मुझे लग रहा है यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हुई, ज्यादा नहीं, क्योंकि हमारे पास एक चीज गिवन है और बच्चे मुझे लग रहा है समझ ही रहे होंगे। यहाँ बेटा क्यूब दे रखा है हमारे साथ, बहुत बढ़िया क्यूब दे रखा है और यहाँ 14 लिख देंगे। ओके, अब देख लेंगे, दोबारा देख लो। तो हमें पता है यहाँ 4 कर लोगे और क्या करोगे 3 बार हमने करे। 14 14 कितने होते हैं, 14 14 में 106। देखो आप देख लेते हैं, 14 गुणा 14 4 चौक 16, 4 4 8 8 रेख 9 1 1 कम 1 सही है, 96 होंगे, बढ़िया है। तो यहाँ 4 कर दिए इसमें बढ़ के, फिर 196 करेंगे और करेंगे 22 और नीचे लिखेंगे 3 और 3 से कटने वाला मुझे लग रहा है नहीं, तो कितना हो गया हमारा। यहाँ करेंगे तो 88 गुणा 196 और नीचे होगा 3 और ये सेंटीमीटर होगा क्यूब में। इसे जरूर आप सॉल्व करके दें, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दें। और यहाँ आ जाइए देख लेते हैं, 7 एकम 7 दूनी 14, यहाँ 44 हो जाएंगे, गुणा कितना हो जाएगा 14 दूनी 28 करेंगे तो ये 2 गुणा 14 कर लो, आसान रहेगा। यहाँ 88 हो जाएगा और गुणा करेंगे बेटा 14 का, 14 का बढ़ गया 14 अट्ठे कितने होते हैं 112 हो जाएंगे क्या। अरे 14 अट्ठे 8 चौक 32 को 2 हाथ से 3 8 3 11, ठीक, बहुत बढ़िया। 2 हाथ से 11 हो जाएंगे और इतना ही हमें फिर ज्ञात करना होगा भाई, इतना ही तो ज्ञात करना होगा 112 और कहीं ना कहीं 112 ही लिखा हुआ है तो यहाँ 3 ना हो जाएंगे, 1 2 3 2, बहुत बढ़िया निकला। डिजिट देखो कितना सुपर निकला है। सेंटीमीटर किसमें निकलेगा बेटा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में निकलेगा। मुझे लगा ये चीज आपको क्लियर हो रही होगी, जल्दी से नोट डाउन करें और नोट डाउन करके छापा मार लें। ओके ठीक, अब आपको 5 आकृतियां पढ़ा दी है, 5 आकृतियों की रिवाइज चल रही है, रिवीजन होगा और रिवीजन के साथ आपको बताया जाएगा क्या है क्या नहीं है। ओके, इसके लिए आपको करना क्या होगा, जल्दी से आप नोट कर लें। नोट करने के बाद मैं आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूं वर्क, जल्दी से नोट करें। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, इतना टाइम खैर आप लोग लगाते नहीं हो इतने, तो स्क्रीनशॉट लेने में ना तुम्हारे हाथ बहुत तेज रहेंगे और कहीं ना मोबाइल चलाने में तुम लोग बहुत ही ज्यादा बिजी रहते हो। कोई इंपोर्टेंट वीडियो आ जाए ना तो उसे ऐसे स्किप करोगे भाई, मैं क्या ही कह दूं बच्चों के बारे में, बच्चों की क्या ही नजरिया रहता है, क्या समझने के लिए रहता है भाई, मैं क्या ही कह सकता हूं। लेकिन फिर भी प्रत्येक बच्चे से कहना चाहूंगा, आप बच्चे बेटर कर सकते हो अपने क्षेत्र में। प्लीज इंपोर्टेंट वीडियो, नॉलेज से भरी हुई वीडियो, मेरे से ही मतलब नहीं है, किसी भी टीचर की हो, उसे जरूर अध्ययन करें, उसे जरूर नोट डाउन करें और उससे आपको ज्ञान प्राप्त हो। ओके, होमवर्क के रूप में आज आपको काम मिलेगा मजेदार और आप करके मुझे लग रहा लाना जी, मुझे लग रहा है आप लोग लाएंगे जरूर और दिखाएंगे जरूर। होमवर्क ओके, पहला क्वेश्चन लेके चलेंगे बेलन से। एक बेलन जिसकी त्रिज्या
जिसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, 12 cm है, तो क्या याद करना है? आयतन तथा क्षेत्रफल। ठीक, ओके। दूसरे नंबर का क्वेश्चन रहेगा आपका, एक शंक्वाकार या एक शंकु जिसकी त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः त्रिज्या कितनी दे रखी है? त्रिज्या कहीं ना कहीं हमारी दे रखी है हमें तिरक ऊंचाई याद करनी है। त्रिज्या की अगर बात करें तो त्रिज्या, अच्छा त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः, त्रिज्या दे लो हमारा रहेगा 5 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर हो तो, अब सर एक बात बताओ, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, तो आपको ज्ञात करना है क्या? आयतन तथा क्षेत्रफल है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ओके, क्वेश्चन नंबर आ जाए तीसरे पे। तीसरा रहेगा आपका शंकु पढ़ा दिया, उसके बाद वृत्त, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 10 cm है, तो 10 सेंटीमीटर दे रखी है त्रिज्या, तो कहीं ना कहीं आपको ज्ञात करना क्या होगा? आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है तथा परिधि। ओके, क्षेत्रफल तथा परिधि। आज आप चौथे नंबर का क्वेश्चन रहेगा, एक गोलाकार आकृति जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या 14 नहीं होगा, मतलब बदलूंगा, 42 सेंटीमीटर है, तो आयतन ज्ञात करना है आपको तथा क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ओके, आयतन और क्षेत्रफल। आ जाओ 5वें नंबर की वीडियो, एक अर्धगोला, एक अर्धगोला जिसकी त्रिज्या 5 cm हो, तो है ना, तुम एकदम मजाक सा करने लगते हो कि सर बड़ा छोटा दे दे, चलो लो 35 सेंटीमीटर आप सही रहेगा, अब तो ठीक है ना, 35 सेंटीमीटर हो तो आपको आयतन तथा क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये चुनिंदा क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आपको हैं, 5 आकृति आपको पढ़ा दी हैं, कहीं ना कहीं वृत्त पढ़ाया है, यहाँ गोला पढ़ाया है, गोला और अर्धगोला, ये आकृति आपको पढ़ा दी गई है। मुझे लग रहा है प्लीज जल्दी से नोट डाउन कर लें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, राय के साथ क्या है क्या नहीं है। ओके, जल्दी से आप नोट कर लें। नोट करने के साथ मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरा चैनल है SK साहब स्टडी पॉइंट 01, उसके लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर करें। ये वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है। यूपी बोर्ड से संबंधित जितने भी स्टूडेंट 10th 12th के स्टूडेंट हैं और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने जा रहे हैं, तो प्लीज इस वीडियो को जरूर देख के जाएं। इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके बनेंगे आप जरूर करेंगे, इंशाल्लाह उसे समझेंगे बहुत बढ़िया तरीके, क्योंकि इसमें एक एक कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर तरीके से समझाया गया है, बहुत अच्छे से समझाया गया है। तो इसलिए किसलिए मैं कह रहा हूं, इसलिए किसलिए कि एक एक चीज को आपने एक एक क्रम में रखा हुआ है, एक एक क्वेश्चन करते आए हम। पहले समझे बेलन क्या है, शंकु क्या है, फिर वृत्त क्या है, फिर गोला क्या और अर्धगोला क्या, 5 आकृतियां आपको पढ़ाई हैं, इंपोर्टेंट रहेंगी। इसलिए प्लीज इस वीडियो को जितना चाहे उतना शेयर कर सकते हैं और मेरा सपोर्ट कर सकते हैं।